अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 15.2 स्टैटिस्टिक्स की चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्टीजेंसी टेबल 3/3 का होगा, यानी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सारा वही है जो हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। सिर्फ कॉन्टीजेंसी टेबल हमारा चेंज होता रहा है। पहले 2/2 का था, फिर हमने 2/3 का देखा, फिर 3/2 का देखा और अब हम 3/3 का देख रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट सारा वही होगा। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट ये रहा आपके सामने। देखें कॉन्टीजेंसी टेबल दिया हुआ है 3/3 का, क्योंकि 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। एक तरफ हमारे पास ग्रेड इन स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है और एक तरफ ग्रेड इन मैथमेटिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह हम पहले लेट कर लेंगे। जो लेट हाई ग्रेड इन स्टैटिस्टिक्स A1 है, मीडियम ग्रेड इन स्टैटिस्टिक्स A2 और फिर लो ग्रेड A3 होगा। इसी तरह इकोनॉमिक्स में जो हाई ग्रेड है वो B1, मीडियम B2 और जो लो ग्रेड है उसको हमने B3 का नाम दे दिया। अब आगे सारा प्रोसेस वही होगा जो हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिख देते हैं, यानी एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट और एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 1 माइनस अल्फा 0.95। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगी। अगेन देखें, क्योंकि 3 रोज़ और 3 कॉलम थी तो अब हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आ गई। तो सिर्फ क्रिटिकल वैल्यू चेंज होगी और फार्मूला वही रहेगा जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 से हम यूज़ कर रहे हैं। तो काई स्क्वायर का फार्मूला हमारा वही है, समेशन FO माइनस FE की एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय FE। उसके बाद हम क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे। अब हम देखेंगे काई स्क्वायर के टेबल में 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब मेरे पास यहाँ मैंने शायद ये गलत कर दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 आ गई है। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे है। वैल्यू मैंने सही ली है कि 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो वैल्यू आ रही है वो 9.49 आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद क्रिटिकल रीजन डिफाइन करें अपना। क्रिटिकल रीजन का वही है कि काई स्क्वायर की कंप्यूटेड वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल होनी चाहिए। अब हम अपना एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, A1, A2, A3, फिर B1, B2, B3। जो गिवन टेबल था उसकी वैल्यूज पुट की, उसका हॉरिजॉन्टल वाइज और उसका कॉलम वाइज टोटल निकाल लिया और यहाँ से हमारे पास ग्रैंड टोटल आ गया 600। अब इसी तरह हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फार्मूला वही है कि A1 का टोटल है 120, इधर से B1 का टोटल है 180 और डिवाइड करते हैं उसको 600 पे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 36। अब क्योंकि ये 3/3 का टेबल है तो इसमें हमें कम से कम 4 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये देखें, A1 B2 में क्या करेंगे, A1 का टोटल लेंगे यानी 120, फिर B1 B2 का टोटल लेंगे इधर से 240 और फिर उसको डिवाइड कर देंगे 600 पे, तो हमारे पास 48 आ जाएगा। तो इसमें अब आपने 4 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, वो 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिर बाकी हम टोटल में से माइनस कर देंगे। 120 में से इन दोनों को माइनस किया 36, 350 में से इन दोनों को माइनस किया तो 105, इसी तरह फिर 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 39, 240 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 52 एंड सो ऑन। हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब इसकी समरी बनाते हैं, यानी इन सबको इकट्ठा कर लेते हैं। इधर हमारे पास आ गई FO की वैल्यूज़, इधर आ गई हमारे पास FE की वैल्यूज़। अब उसके बाद फार्मूला वैल्यूज़ पुट करें। तरीकाकार वही होगा कि जो ग्रेटर वैल्यू है 56 माइनस 36 करें तो आंसर आ जाएगा 20, उसका स्क्वायर लें 400 और फिर उसको डिवाइड कर दें 36 पे तो 11.11। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम ये देखो 0 है तो यहाँ तो 0 ही आ जाएगा। फिर 36 माइनस 16 करें, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी को माइनस करें क्योंकि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए होता है। तो 36 माइनस 16 करेंगे 20, 20 का स्क्वायर लिया 400 और डिवाइडेड बाय 36 करेंगे अगेन 11.1 एंड सो ऑन। सारा टेबल अपना कंप्लीट करें और काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 89.21। अब आ गया हमारे पास डिसीजन टाइम। तो हमारे पास देखेंगे कि क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो 89.21 आई है और जो कि ग्रेटर है 9.49 से, सो वी रिजेक्ट H0, यानी एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर एसोसिएटेड। नेक्स्ट पार्ट नंबर B अगेन देखें, इनकम ग्रुप दिया हुआ है और उसमें ग्रेडिंग दी हुई है। टेलीविज़न टाइप का बताया हुआ है कि कौन कौन सा टीवी लोगों के पास है। किसी के पास कलर टेलीविज़न है, किसी के पास ब्लैक एंड वाइट है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। और ये इधर इनकम ग्रुप दिया हुआ है ABC। अगेन हम लेट वैसे करेंगे कि जो ABC है उसको A1, A2 और A3 लेट कर लेंगे और जो इधर कलर टीवी है और फिर ब्लैक एंड वाइट और नॉन जो है उसके लिए हम B1, B2 और B3 लेट कर लेंगे। आगे सारा प्रोसेस हमारा वही है जो भी हमने 5A में किया था
कि अपना नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस पहले लिख लें। द एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, द एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 1 माइनस अल्फा 0.95, अगेन 3/3 का है तो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी और टेबल वैल्यू हमारे पास 4.94 ही आ जाएगी। ये 2 नहीं, यहाँ पे 4 है। इसको 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम करना। ठीक हो गया। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू को अब हम अपना क्रिटिकल रीजन डिफाइन करते हैं। तो क्रिटिकल रीजन हमारा वही होता है कि कंप्यूटेड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल वैल्यू। अब हम चलते हैं अपना ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का टेबल बनाते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज उसी तरह लिख ली हमने और इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल लेने के बाद ग्रैंड टोटल निकाल लिया। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे अगेन, क्योंकि ये 3/3 का है तो इसका मतलब हमें कम से कम 4 वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। तो पहले A1 B1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A1 का टोटल लेंगे यानी 200 मल्टीप्लाइड बाय B1 का टोटल है 200 और फिर डिवाइड कर देंगे उसको 1000 पे तो आंसर आ जाएगा 40। फिर A2 B1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A2 का टोटल लेंगे हम 300, B1 का टोटल हम लेंगे 200 मल्टीप्लाई कर दें दोनों को और उसके बाद 1000 पे डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 60। इसी तरह फिर A1 B2 की वैल्यू निकालें यानी A1 का टोटल मल्टीप्लाइड बाय B2 का टोटल डिवाइडेड बाय 1000 तो 140 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली A2 और B2 को निकालेंगे तो A2 का टोटल है 300, B2 का टोटल है हमारे पास 700, दोनों को मल्टीप्लाई करें और 1000 पे डिवाइड कर दें 210। फिर बाकी उसी टोटल में से माइनस करेंगे, 200 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा। 300 में से 10 और 60 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से फिर 200 में से इन दोनों को माइनस कर दें 40 और 60 को तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। फिर 700 में से 210 और 140 माइनस किया तो 350 आ गया। सिमिलरली फिर 500 में से इन दोनों को माइनस कर दें तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब इसकी समरी बनाएंगे। समरी बनाने का वही तरीका है कि FO और FE को कॉलम में लिख लें, फिर उसके बाद फार्मूला अप्लाई करें। बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी में से फार्मूला आपने हमेशा ये लिखना है, लेकिन आपको शॉर्टकट बताता हूँ कैलकुलेटर से कैसे करना है कि जो बड़ी वाली वैल्यू है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करें। 56 माइनस 40 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16, उसका स्क्वायर लें 256 और फिर FE यानी 40 पे डिवाइड कर दें तो 6.40। सिमिलरली यहाँ पे 140 बड़ा है तो 140 में से 118 को पहले माइनस करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 140 माइनस 118 यानी 22। फिर उसका स्क्वायर लें और स्क्वायर लेने के बाद उसको 140 पे डिवाइड करें तो 3.46 एंड सो ऑन। इसी तरह पूरा कॉलम उन्हें बना लेना है। उसके बाद टोटल लगा लिया तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई काई स्क्वायर की 26.61। अब डिसीजन टाइम आ गया क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी अगेन क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेटर है, लिहाजा हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को, यानी एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, रादर दे आर एसोसिएटेड। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके दोनों पार्ट्स करा दिए क्योंकि सिर्फ प्रोसेस मैंने बताया कि पूरे चैप्टर में एक ही चल रहा है, वो कि सबसे पहले हमने अपने 5-6 स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। सिर्फ क्या होता है, हर दफ़ा कॉन्टीजेंसी टेबल डिफरेंट होता है, उसके ऑर्डर पर डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से क्रिटिकल वैल्यू चेंज होती है और फिर आगे उसका प्रोसेस सारा वही रहता है। तो जब हमने अपनी समरी हमने जब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, क्योंकि ये 3/3 का, तो इसके लिए हमें कम से कम 4 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज पहले फार्मूले से निकालनी पड़ती हैं और बाकी फिर हम सम और डिफरेंस के मदद से निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।